जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यावसायिक बैंकों की ओर से किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए हैं व भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें। राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है। हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था, परंतु अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति न मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि इस कानून के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई। मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द अनुमति मिलेगी जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा के उस किसान परिवार के साथ सीएमआर पहुंच गए जिनकी भूमि नीलाम की जा रही थी। किरोड़ी लाल किसान परिवार के साथ सीएमआर गए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। किरोड़ी लाल सिविल लाइन फाटक की जगह अजमेर रोड की तरफ से सिविल लाइन गए। उनके आने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप हो गया। किरोड़ी ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर किसान परिवारों के साथ सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की। उन्होंने किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी के कांग्रेस द्वारा किए गए वादे को पूरा नहीं करने के साथ ही कर्ज में डूबे किसानों के आत्महत्या करने के आरोप लगाए। मीणा ने कहा कि वह किसानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने आए हैं और जब तक मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे नहीं, तब तक वह यही रहेंगे। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा और किसान परिवारों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस की बस में बिठाकर सभी को सीएमआर से ले जाया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने किरोड़ी लाल मीणा सहित लोगों को हिरासत में लिए लोगों को छोड़ दिया, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री विशेष सचिव आरती डोगरा को अपना ज्ञापन दिया। इस दौरान उनके साथ दौसा से आए किसान भी मौजूद थे। रीट भर्ती पेपर लीक प्रकरण मामले में एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी ने मुख्य आरोपी भजनलाल को गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी भजनलाल जालौर का रहने वाला है। इंस्पेक्टर मोहनलाल पोसवाल ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पेपर लीक प्रकरण से जुड़े अन्य लोगों के बारे में खुलासा हो सकता है। बालाजी वन नाका क्षेत्र गेरोटा गांव के वन क्षेत्र में अवैध खनन कर बेशकीमती पत्थर की तस्करी का खुलासा हुआ है। वन विभाग की टीम ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर सिकंदरा टोल के पास कार्रवाई की। इसमें एक पिकअप से हीरे की तरह चमकीला 3 टन पत्थर बरामद किया है। मामले में पिकअप चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बरामद की गई चमकीले पत्थर की मार्केट रेट लाखों रुपए बताई जा रही है। ब्रह्म कुमारी विवि के आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के माध्यम से शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। गहलोत के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ताली बजाकर स्वागत किया। गहलोत ने संबोधन में कहा कि जब आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमने गांधी, नेहरू व पटेल को याद करना चाहिए। पीएम मोदी जब दुनिया में जाते हैं, 75 साल में जो देश ने प्रगति की है, उसका पूरा दुनिया लोहा मानती है। हमारी भावना है जय जगत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार 3 कृषि के काले कानून लाई थी। उनके खिलाफ राज्य सरकार के राजस्थान विधानसभा में पारित 3 कानून हुए थे। अब जब काले कानून केंद्र ने वापस ले लिए हैं, तो अब हम भी उन तीनों बिल जो राज्यपाल के पास लंबित है, उन्हें वापस ले लेंगे। गहलोत ने कहा कि विधानसभा से कानून पारित कर हमने राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजे थे, लेकिन राज्यपाल ने उन कानूनों को पास नहीं किया। ऐसे में कानून नहीं बन सके। अब राज्य उन कानूनों को वापस लेगी। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से चुटकी लेते हुए कहा कि हम पूर्व सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करते हैं, भाजपा सरकार ने ही हमारी योजनाओं को बंद किया।
नगर निगम हेरिटेज में सफाई कर्मचारियों की 6 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करने के विरोध में सफाई कर्मियों ने निगम हेरिटेज मुख्यालय में बैठक कर आंदोलन की चेतावनी दी। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डिंडोरिया ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की 6 सूत्रीय मांगों को अनियमित तौर पर स्थानांतरण करने, ग्रेजुएटी को भुगतान करने और कार्यालय में लगे सफाई कर्मियों को फील्ड में लगाने सहित विभिन्न मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। नगर निगम जयपुर ग्रेटर की महापौर ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखना हमारी सबकी महती भूमिका है। इसके लिए आम जनता के साथ ही निगम प्रशासन कार्य कर रहा है। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में 4 डंपर को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीवीजी कंपनी ने शहर की सफाई व्यवस्था को बिगाड़ करके रख दिया है और अब नगर निगम अपने स्तर पर पहले इसे सुधारने का प्रयास कर रहा है। हालांकि बीवीजी कंपनी के साथ न्यायालय में विवाद चल रहा है और फैसला आते ही सर्वसम्मति से बीवीजी कंपनी को बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनी के बाहर होते ही निगम में जोन वाइज सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते मेन जोन 7 में धावास में 200 सेक्टर रोड के पास लगती हुई करीब 5 बीघा निजी खातेदारी की भूमियों पर काटी जा रही 02 नवीन अवैध कॉलोनियों में किए जा रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया। यहां पर कॉलोनाइजर ने ग्रेवल रोड, रातों रात निर्माणाधीन 05 दुकानों, बाउंड्री वाल इत्यादि का निर्माण कर लिया था। इसी प्रकार जोन 9 क्षेत्राधिकार में जगतपुरा में नरसिंह विला कॉलोनी की आम रास्ते पर काश्तकारों के द्वारा लंबे समय से मेट, तारबंदी, छड़ियों इत्यादि के अतिक्रमणों को हटाया जाकर आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया। राजस्थान में सियासी बदलाव के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने पंजाब का उदाहरण देते हुए राजनीति इशारा किया। चौधरी ने कहा कि पार्टी ने पंजाब में जब चन्नी को सीएम बनाया तो अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ अकेले खड़े रह गए। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि जहां तक सियासी बदलाव की बात है, यह पार्टी तय करती है। पार्टी आला कमान ने पंजाब में जब चन्नी को सीएम बनाया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ अकेले खड़े रह गए। सब जान रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार आ रही है। चौधरी ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को राष्ट्रीय नेता बताते हुए सियासी बदलाव की बात राजनीतिक इशारों में कही। चौधरी के इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तो पुराने मंत्री की कोई भी बात कर रहा है, मेरे को तो उस दिन भी किसी ने बात नहीं की, उस दिन भी किसी ने बात नहीं की। ये सिस्टम है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। थानेदार का जो ट्रांसफ़र होता है ना थाने से, तो वहाँ पे जो उसके नीचे जो लगा हुआ है वो फ़ोन करके पूछता है पुलिस लाइन के अंदर कि नया एसएचओ कौन आ रहा है। वो तो वहीं खड़ा है, जिसकी ट्रांसफ़र हुई है वो तो वहीं खड़ा है, उसकी बात ही नहीं की जाती भाई। तो ये तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आपको ध्यान मैं दिला दूँ, वसुंधरा जी जब चीफ मिनिस्टर थी तो उनके गोविंद मोहन गुप्ता उनके सेक्रेटरी थे और सारे चीफ सेक्रेटरी तक भी जी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।